एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा आपका 8वां प्रश्न। एक बेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या और फिर इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलें, इसे भी हम लोग उसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो है उसे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। चूंकि यहाँ प्रश्न से आयतन हमें मालूम है, आयतन इक्वल टू 5544 सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई जो कि h है हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, इसे h से सूचित करते हैं। त्रिज्या जिसे r से सूचित करते हैं हमें नहीं मालूम है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी नहीं मालूम है। ये दो चीज हमें मालूम करना है। तो पहले बेलन का आयतन का सूत्र का प्रयोग करते हैं और यहाँ से हम लोग त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो चूंकि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन हमारे पास 5544 प्रश्न में दिया हुआ है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, एच का मान 16। अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर निकाल सकते हैं या इसे हम 7 को इधर ला रहे हैं। 5544 में हम 7 यहाँ गुना कर देंगे, बराबर 22 गुने आर स्क्वायर और गुने 16। पुनः हम इसे और आगे बढ़ाते हैं, यानी 22 और 16 को हम नीचे लाएंगे आर स्क्वायर निकालने में, यानी 5544 गुने 7 और 22 इधर आ गया, बराबर आर स्क्वायर गुने 16 और आर स्क्वायर बराबर 5544 गुने 7 और बटे 22 गुने 16 कर देंगे। इस तरह हमारा ये संख्या हो गया। अब हम इसे छोटा रूप में लाएंगे, यानी इसे हमें काटना है। तो 22 11 से काटे इसे, या 2 से समझिए, 11 से भी काट सकते हैं। यहाँ 11 × 5 = 55, 2 से काट रहे हैं। सबसे पहले समझना है 2 से, ये 11 हो गया। इसे 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 2 सती 14, 2 दूनी 4। पुनः इसे हम छोटा रूप में 16 को ला रहे हैं, 2 से काट के 8, 2 से ये भी कटेंगे, यानी 1, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 6 12। पुनः इसे 2 से काटते हैं तो 4, 2 से इसे काटेंगे तो 2 6 12, 1 18, 2 9 18, 2 तिहाई 6। अब हमारे पास संख्या 693 और 4 बच गए। 11 से हम इसे काट सकते हैं, 11 × 6 = 66, 11 से ही सीधे कट रहा है, 11 × 6 = 66, 3 शेष बचा, 11 × 3 = 33, यानी 63। यानी अब हमारे पास संख्या 63, 7 गुने 63 बचेंगे, या 63 गुने 7 अब बटे 4। आइए, हमारा अभी नहीं, इसलिए r बराबर लिख सकते हैं, तो इसका रूट हो जाएगा। यहाँ हम सीधे गुना किए 63 गुने 7 से। अब हम 63 को 7 से गुना करते हैं तो 7 × 21 के 1 हासिल 2, 7 × 6 = 42 और 2 × 44, यानी 441/4। इसका वर्गमूल करते हैं तो 21 और नीचे 2, इसे दशमलव में भाग करते हैं तो 2 दहें 1, 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिज्या हो गया। तो पहला आंसर हम त्रिज्या ला चुके हैं, जो कि 10.5 सेंटीमीटर है। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चूँकि
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h हमारे पास सूत्र है। यहाँ से हम सीधे सभी का मान रखते हैं। 2 गुने 22/7, r का मान 10.5, h का मान हमारे पास 16 है। अब यहाँ से हम इसे हल करते हैं। 10.5 का दशमलव हटाए तो नीचे 10 हो गए। अब हम इसे छोटे रूप में लाते हैं, एक दूसरे से काट कर। 2 से काटे 2 पचे 10, 5 से काटे तो 21, 7 से काटे 7 या 21, यानी हमारे पास जो फाइनल बचा 22 और गुने 3 और गुने 16। इसे हम गुना करते हैं 16 48, 22 को 48 से गुना करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। यहाँ हम 48 को 22 से गुना कर देख सकते हैं। 8 दूनी 16 के 6 हासिल है, 4 दूनी 8 के 9। इसी तरह पुनः यही आएंगे संख्या 6 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 9 1 10, यानी 1056 हमने यहाँ लिखा है पहले और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा प्रश्न 9। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। यह भी उसी तरह का प्रश्न। तो चलें थोड़ा सा चेंजिंग, जो मालूम है पहले लिखते हैं और प्रश्न का सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। चूँकि यहाँ ऊंचाई हमें मालूम है जो कि 5 सेंटीमीटर है, परिमिति या परिधि एक ही बात है। परिमिति या परिधि हमें प्रश्न से मालूम है जो है 88 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम वृत्त का परिधि निकाल सकते हैं सूत्र से। वृत्त का परिधि का सूत्र इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ r का मान निकालेंगे, इसलिए कि त्रिज्या मालूम नहीं है तो 2πr। वृत्त का परिधि हमारे पास 88 है। 2 गुने 22/7, r हमें नहीं मालूम है। अब 22 दूनी 44, 88 यहाँ लिखे, ये 88 और 7 इधर आया गुना हो गया। 22 दूनी 44 गुने r, इसलिए r बराबर 88 गुने 7 और बटे 44। अब यहाँ से हम इसे काट दिए, 44 दूनी 88, अब 7 को 2 से गुना किए 14 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। इस प्रकार हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब निकाल सकते हैं। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र 2πr/h। अब यहाँ से हम लोग 2 गुने 22/7 गुने r का मान 14 रखे, ऊंचाई हमने 5 रखा जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ से 7 दूनी 14, 22 दूनी 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 88 गुने 5 कर देंगे। अब 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 पचे 40 4 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा प्रश्न 9 का ये आंसर हो गया। इस तरह 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 15.4 का ये रहा प्रश्न 10। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। यह भी लगभग उसी तरह का प्रश्न। तो चलिए जो मालूम है पहले लिखते हैं और प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ प्रश्न से ऊंचाई हमें मालूम है जो कि है 20 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम है जो कि है 880
सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग को आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या नहीं मालूम है, तो त्रिज्या निकालेंगे। तो चूंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई 2 पाई आर एच। यहाँ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर हमें नहीं मालूम है, ऊंचाई हमारे पास 20 है। अब यहाँ से हम लोग इसे आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। 7 को हमने इधर ले आया, 880 गुने 7 बराबर 22 दूनी 44 और गुने 20 और गुने आर इस तरह लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग इसलिए आर सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 880 गुने 7 बटे 44 गुने 20। अब यहाँ से हम लोग ये शून्य को ये शून्य से काट दिए, 2 से इसे काट दिए तो 44, 44 को 44 से काट दिए, 1 7 और 1 को गुना कर दिए तो 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो गया। अब हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे चूँकि बेलन का आयतन बराबर, आयतन का सूत्र हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई का मान 22/7, आर का मान हमने अभी तुरंत 7 निकाला है, एच का मान हमारे पास 20 है पहले से प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ से हम लोग 22/7 गुने 7 गुने 7 किए और गुने 20 किए, 7 और 7 को काट दिए, 22 दूनी 44, 440 में हम 7 से गुना कर देंगे, यानी 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, इस पर 1 शून्य, यानी 3080 सेंटीमीटर क्यू जो हमारा आएगा इस प्रश्न का 10वें प्रश्न का आंसर हो गया। इस तरह हम 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे।